जी, हम अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैशनल नंबर्स में। इससे 80% क्वेश्चन इसी से निकलते हैं, इसलिए आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हम पहली प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम 2 नंबर्स को सम, मल्टीप्लाई, ऐड सॉरी सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न करते हैं, क्या वो फिर से रैशनल नंबर निकलेगा? अगर वो निकलेगा, तो हम कहेंगे वो क्लोजर है इस प्रॉपर्टी में। हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेंगे। यहाँ पर दी गई है 2 + 2/7 इज़ इक्वल टू 16। 2 एक रैशनल नंबर है, 2/7 भी एक रैशनल नंबर है और हमें रिज़ल्ट क्या निकला? 16/7 वो भी एक रैशनल नंबर है। यानी इससे हमें क्या पता चला? रैशनल नंबर्स क्लोज़ होते हैं एडिशन में। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं हम, वो क्या हो जाएगा? 2 इन जल्दी-जल्दी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम किसी नंबर को कुछ नंबर या उस नंबर को हम क्या ऐड करें, वो वही नंबर आ जाए। अगर 1 है, 1 को हम क्या प्लस करें, वो 1 आ जाए। हम उसको 0 करेंगे ऐड। इससे हमें क्या पता चला? 0 एडिटिव आइडेंटिटी है नंबर्स की। ये मल्टीपल क्वेश्चन में आता है कि बताओ एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर है? आपको क्या बताना है? 0। 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? अगर हम किसी नंबर को हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, वो वही नंबर आ जाए। हम लेंगे एग्जाम्पल, 1 को हम क्या मल्टीप्लाई करें, वो 1 आ जाए। हम उसको 1 करेंगे मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, वो 2 आ जाए। इसे हम 1 करेंगे, क्योंकि 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। इससे हमें क्या पता चला? 1
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम यही कहते हैं कि वो कौन सा नंबर है, आप वो नंबर ढूंढिए जो किसी में भी मल्टीप्लाई करें। हमें क्या पढ़ना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है। हम किसी नंबर को क्या मल्टीप्लाई करें वो वही नंबर आ जाए। हम करेंगे 1, इससे हमें ये पता चला कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर्स की। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर है, आप बोलना 1। आइडेंटिटी कौन सा नंबर है, आप बोलना 0। ये आप ध्यान में रखोगे, 0 एडिटिव आइडेंटिटी और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच। हमारे पास 2 मेथड है, एक हमारा मीन मेथड है हम, और दूसरा है इक्विवेलेंट मेथड। हम पहला मेथड पढ़ेंगे। अगर हमें सवाल में आएगा कि एक रैशनल नंबर बताओ आप 2 और 3 में या कोई, हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला लाएंगे, हम उन दोनों को प्लस करेंगे a प्लस बी और डिवाइड में 2 करेंगे। इससे हमें वो आ जाएगा वो नंबर जो हमें ढूंढना है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे 2 एंड 3 में हमने देखना है एक रैशनल नंबर, हम क्या करेंगे 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5/2 हो जाएगा 2.5। इससे हमें क्या पता चला, ये एक रैशनल नंबर है 2/3 के बीच। और दूसरा मेथड, अब हमेशा तो ये मेथड नहीं लगेगा क्योंकि वो इससे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमें दूसरा मेथड ईजी है। अगर हमें 5 बोल रहे हैं, 5 रैशनल नंबर बताओ 2 और 3, हम क्या करेंगे, हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं और 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अगर हमें 5 बोला है, हम उसे 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। और ऐसे ही 3 को भी करेंगे, ये क्या हो जाएगा 12/6 और ये हो जाएगा 18/6। अब हमें इनके बीच ये क्या हो जाएगा 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। इससे हमें क्या निकला, 5 रैशनल नंबर्स 2 रैशनल नंबर्स के बीच। इसको आप नोट करिए कि अब हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, जो ये हमने की 2/3 क्या है, 2/3 और 3/4 के बीच हमें एक रैशनल नंबर बना। हम पहला वाला मेथड लगाएंगे 2/3 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 2। हम इनका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाई 2। हम इनका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 12। इसको ये हो जाएगा ये हो जाएगा 8 + 9 हो जाएगा 17/12। फिर क्या है 17/12 डिवाइड बाई 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17/12 डिवाइड बाई 2/1, और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 17/24। यानी हमारा आंसर क्या निकला 17/20, यानी बी पार्ट इज करेक्ट है। यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया गया है, आप अगर नोट करना है अपने नोटबुक में तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम जो आपके सिलेबस में नहीं है, मगर जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करनी हो तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, आप सिंप्लीफिकेशन यानी वी बॉर्डमास रूल अप्लाई करोगे। यही जब अभी तक आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से नहीं गुजरे हो, अब आपको जो अगले वाले क्लासेस में है या अगले वाले चैप्टर में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करने हैं, वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो आप वी बॉर्डमास रूल के साथ सॉल्व करेंगे। वी बॉर्डमास रूल क्या कहता है, वी फॉर होता है वैन कलम एंड बार, और बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ यानी मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर हमें एक सवाल दिया गया है, हमें क्या ढूंढना है, पहले हमें अगर देखना है कि कहीं बार तो नहीं है। अगर बार है पहले हम बार वाला सॉल्व करेंगे, अगर बार नहीं फिर हम करेंगे ब्रैकेट वाला। हम कैसे ब्रैकेट करेंगे सॉल्व, पहले स्मॉल वाला, इससे बड़ा और सबसे बड़ा। फिर क्या करना है ऑफ, जहां पर ऑफ होगा उसका मतलब है इनटू, क्या है इनटू या मल्टीप्लिकेशन। फिर हमें करना है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर ये नोट कीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में एक ही साइन है और कोई ब्रैकेट नहीं, हम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि 3/4 ऑफ 2/7 ऑफ 1/5 ऑफ 560।
हम लिख सकते हैं इससे 3/4 इंटू 2/7 इंटू 1/5 इंटू 560 5 1 जार 5 1 जार 5 1 जार 5 0 जार 7 1 जार 7 1 जार 7 6 जार 4 1 जार 4 4 जार 3 2 जार 6 6 1 जार 6 6 4 जार 24 यानी 24 इसका आंसर है, यानी कि बी पार्ट इज करेक्ट। आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पिछले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको जब भी नोट कीजिए कि जब भी एक ही साइन हो और ब्रैकेट्स नहीं हो, आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें जो ये बॉड मास रूल अभी हमें नहीं पढ़ा, हम देखेंगे इसी का एग्जांपल करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर कहीं बार तो नहीं है, पहले हम देखेंगे बार कहीं है, बार नहीं है, ब्रैकेट है, हाँ तीनों ब्रैकेट है। हमने शुरुआत कैसे करनी है, स्मॉल वाली ब्रैकेट के साथ। स्मॉल वाली ब्रैकेट में, हाँ इधर है स्मॉल वाला ब्रैकेट, क्या इसमें कोई बार है, नहीं है, ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवीजन है, हाँ डिवीजन है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, क्या लिख सकते हैं ऐसे भी। वो क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 1 यानी हो जाएगा 3/2। ये वाला ब्रैकेट खुल गया, हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई, इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा 1 + 1 बड़ा ब्रैकेट क्लोज 1, हो जाएगा रेसिप्रोकल, हो जाएगा 2/3 + 1 डिवाइड 1 + 1 का ब्रैकेट डिवाइड 1, ये हो जाएगा 3 1 जार 3 3 2 + 2 क्या हो जाएगा 5/3 डिवाइड 1 + 1, ये वाला ब्रैकेट खुल गया है और बाहर एक 1 है। ये रेसिप्रोकल करेंगे, वो क्या निकलेगा 3/5 + 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट रहेगा अभी भी 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 + 3 5 हो जाएगा 5 1 जार 5 5 + 3 क्या हो जाएगा 8/5 डिवाइड बाई 1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे वो क्या निकलेगा 5/8, यानी यही हमारा आंसर है। यानी हमारा कहीं पर 5/8 है, यानी ए पार्ट हमारा करेक्ट है। हम 2 के साथ शुरुआत करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर आखिरी में इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। और 3 का क्या कहता है, हमें सम ऑफ डिजिट्स करने हैं, फिर क्या वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3 का, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर आखिरी दो नंबर्स 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेंगे हम 6 4 2 8, 4 में आता है 4 7 28, यानी ये इससे डिवाइड हो जाएगा। हम चेक करेंगे 4 1 जार 4 1 जार 4 6 जार 4 0 जार 4 7 जार, यानी ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, यानी कि ये ठीक है, हमने चेक भी किया, आप चेक भी कर सकते हैं। 5 का क्या कहता है, अगर आखिरी में 0 या 5 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का कहता है, अगर अगर 6 से हमने देखना है कि 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमने देखना है पहले कि 3 और 2 से हो जाएगा। अगर 3 और 2 से हो गया है तो तभी ये 6 से भी हो जाएगा। 7 का क्या कहता है, हमने करना है नंबर है 6 5 8, हमने जो आखिरी में डिजिट है उसको डबल करना है, फिर पहले वाले नंबर उसको माइनस करना है। अगर वो फिर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 7 के, तो वो इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। हम देखेंगे 65 -8 × 2 हो जाएगा 65 -16 यानी 49। 49 आता है 7 की टेबल में, यानी ये सारा नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। 8 का कहता है, अगर आखिरी 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 और 3 का सेम है, हमें सम ऑफ डिजिट्स करना है, फिर देखना है कि वो मल्टीप्लिकेशन में है 9 के, तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा। 10 का कहता है, अगर आखिरी में 0 है, एंड करता है 0 से, तो वो सारा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का कहता है, 11 हमने अल्टरनेटिव का सम करना है, फिर डिफरेंस करना है ऑड प्लेस और इवन प्लेस उसका। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 11 के, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर है 2 1 7 3 8 2, हमें पहले करना है 2 + 7 फिर 8 को, ये हो जाएगा 17 17 माइनस, और इन ऑड प्लेसेस को भी करना है इवन प्लेसेस, 4 6 -6 वो हो जाएगा 11, यानी 11 का टेबल में आता है, तो वो सारा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा।
12 का भी कहता है कि अगर वो 3 से 4 से भी हो गया तो 12 से भी होगा। और 25 का कहता है अगर आखिरी में 25 का मल्टीप्लाई हो आखिरी 2 डिजिट्स तो वो सारा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम आखिरी में एक सवाल करेंगे जिससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, और अगले वीडियो में हम एमसीक्यू सीरीज लाएंगे जिससे आपके एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आने की चांसेस 100% हो जाएगी। ये हमारे एमसीक्यू से इससे 90% चांस है कि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम आखिरी में एक सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 3। हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या पढ़ा, हमने सम ऑफ डिजिट्स करना है, फिर देखना है कि वो मल्टीप्लिकेशन में आता है 3 के, तो अगर वो आया तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम पहले 75 वो क्या हो जाएगा 12, यानी 12 3 के मल्टीप्लिकेशन में आता है, यानी ये 3 से हो जाएगा। 52 5 प्लस 2 यानी 7, यानी 7 मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है, यानी ये नहीं है, हम इसको इधर ही रखेंगे। हाला 6 प्लस 3 यानी 63, यानी 9, यानी 9 आता है 3 के टेबल में, यानी ये हो जाएगा 42, ये क्या हो जाएगा 6, ये भी हो गया। हमने हमारा सवाल क्या कहता था, इनमें से कौन सा नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3। हमने क्या कहना है 52 बिकॉज इट इज सम इज 7 एंड 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया गया है, और अगले वीडियो में हम लाएंगे एमसीक्यू सीरीज। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, गुड बाय।